इंडियन इकोनॉमी पे अपना अगला लेक्चर जहाँ पे जीएसटी की बात को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से जीएसटी जो है वो मल्टी स्टेज वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स है और जहाँ पे कंज्यूमर को सारा का सारा टैक्स बर्डन फेस करना पड़ता है और जो बीच में सप्लाई चेन में कंपोनेंट्स होते हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से सरकार टैक्स का पैसा वापस कर देती है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री और मेंस के, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी की और साथ में शुरुआत करेंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस की। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। मेरा नाम डालना एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। अनअकैडमी का एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है जहां पे अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप मेंस के लिए मेंटरशिप दी जाएगी, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग, इंक्लूडिंग एसे राइटिंग, ऑप्शनल, एथिक्स, सारे के सारे मेंस ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो अनअकैडमी का जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके लिए जरूर एनरोल करेंगे। ऑल्सो अनअकैडमी का प्राइस हाइक होने वाला है 31 ऑफ मे को। तो 31 ऑफ मे रात 11:59 तक आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब कर सकते हैं, तब उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा 1 जून से। ऑल्सो नए बैचेस शुरू हो चुके हैं 25 मई से, इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में। डू एनरोल फॉर दैट। अनअकैडमी के 5 जून के बाद प्रीलिम्स के बाद से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं ऑप्शनल के, सो डू एनरोल फॉर ऑप्शनल बैचेस एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी का मेगा कॉम्बैट जो कि होने वाला है 29 मई को सुबह 11 बजे। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो करंट अफेयर्स हैं उसके क्वेश्चंस मैंने सेट कर रहे हैं, सो डू अटेम्प्ट इट एंड टेस्ट योर प्रिपरेशन। राइट, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली बजट की। बजट के अंदर हम बात कर रहे थे रेवेन्यू अकाउंट की, मतलब कि जो शॉर्ट टर्म अकाउंट होता है, लेस देन 1 ईयर का अकाउंट होता है, उसकी बात कर रहे थे। उसमें भी हम फर्दर बात कर रहे थे कि भारत सरकार की जेब में पैसा कहां कहां से आता है, और उसमें भी हम फर्दर बात कर रहे थे टैक्सेशन की। टैक्सेशन के अंदर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली जीएसटी की बात कर रहा था। इससे पहले जो कंपोनेंट्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे हम जीएसटी को डिटेल में देख रहे थे, जहां पे मैंने बताया कि सारे के सारे सेंटर और स्टेट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उनको हटा के वन नेशन वन टैक्स, वन कंट्री वन टैक्स बनाने के लिए जीएसटी लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स देखे हमने जीएसटी के कि गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है। पहले सर्विसेज पे सर्विस टैक्स अलग लगता था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, लेकिन अब जीएसटी लगता है गुड्स और सर्विसेज दोनों पे। मल्टी स्टेज टैक्स है, वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स है। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे दैट ये जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। सपोज करिए मैं बात कर रहा हूं पहले की, पुराने टैक्सेशन सिस्टम की, पहले की बात कर रहा हूं। गुजरात में टाटा नैनो बनी और गुजरात से गई वो छत्तीसगढ़। गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हुई गाड़ी की और छत्तीसगढ़ के एक रेजिडेंट ने उस गाड़ी को खरीद लिया। अब अगर गाड़ी बिक रही है तो गाड़ी पर टैक्स भी लगेगा। पुराने सिस्टम में क्या होता था कि जो छत्तीसगढ़ के इन व्यक्ति ने टैक्स दिया वो टैक्स जाएगा गुजरात की गवर्नमेंट को। मतलब कि पहले जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको हम बोलते थे ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। ओरिजिन बेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पे एक आइटम मैन्युफैक्चर हो रही है, जिस स्टेट में एक पर्टिकुलर आइटम मैन्युफैक्चर हो रही है, उस स्टेट को टैक्स मिलेगा। आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी के ऊपर जो टैक्स लगा वो गुजरात गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी गुजरात में मैन्युफैक्चर हुई थी। और जो पहले का हमारा टैक्सेशन सिस्टम था वो ओरिजिन बेस्ड सिस्टम था। ये कीवर्ड आपको मेंस में लिखना है, ध्यान रखेंगे इस कीवर्ड के बारे में। ओरिजिन बेस्ड सिस्टम था। ओरिजिन बेस्ड सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस राज्य सरकार को यह टैक्स मिलेगा। ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम से क्या हो रहा था, हमने क्या देखा कि अगर ये गुजरात की गवर्नमेंट है, सपोज करिए छत्तीसगढ़ है, ऐसे ही इन्होंने एक टाटा नैनो बिहार में बेची, ऐसे ही इन्होंने एक टाटा नैनो महाराष्ट्र में बेची। ठीक है, यहां से एक टाटा नैनो गई यहां पे, यहां से एक टाटा नैनो गई यहां पे, यहां से एक टाटा नैनो गई यहां पे। ये मैं बात कर रहा हूं ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम की, ये मैं बात कर रहा हूं ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम की। यहां पे मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं,
यहां पे हम टॉकिंग अबाउट ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। तो गुजरात में जो नैनो बनी वो एक नैनो छत्तीसगढ़ चली गई, एक नैनो बिहार चली गई और एक नैनो महाराष्ट्र चली गई। तो छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट ने गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स दिया, बिहार के नागरिक ने गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स दिया और महाराष्ट्र के निवासी ने भी गुजरात गवर्नमेंट को टैक्स दिया। टैक्स नंबर 1, टैक्स नंबर 2, टैक्स नंबर 3। क्योंकि जो पहले का टैक्सेशन सिस्टम था वो पूरे तरीके से ओरिजिन बेस्ड था, तो इसमें क्या हो रहा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेंस में लिखना है आपको, कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी उनका यहां पे काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या हो रहा था, आप जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लगाओगे उतना ही ज्यादा आपको दूसरे राज्यों से टैक्स के फॉर्म में पैसा आएगा। जैसे कि हमने यहां पे देखा कि अगर गुजरात में सपोज करो एक फैक्ट्री और लग गई ब्रिटानिया बिस्किट की, अभी तो टाटा नैनो की फैक्ट्री थी, अब इसके बाद गुजरात में नैनो की फैक्ट्री तो ऑलरेडी थी, अब पार्ले जी की भी सपोज करिए फैक्ट्री लग गई। तो अब जहां जहां नैनो और पार्ले जी जाएंगे, जिस जिस स्टेट में नैनो और पार्ले जी जाएंगे, वहां वहां से गुजरात की गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में पैसा आता रहेगा। इसे कहते हैं पुराना टैक्सेशन सिस्टम। जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये दिस इज नॉट जीएसटी सिस्टम। जीएसटी को बेहतर तरीके से समझाने के लिए यहां पे मैं पुराने टैक्सेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसे बोले आता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स। ये कीवर्ड लिख लीजिए, ये आपको मेंस और एसए में इंटरव्यू में मेंशन करना है। जहां पे भी आपकी टैक्सेशन सिस्टम की बात हो तो आपको बताना है कि जो हमारे यहां पहले सिस्टम हुआ करता था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। मतलब कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस स्टेट को सारा का सारा टैक्सेशन मिलेगा। तो इससे क्या होता था, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं दे यूज्ड टू बेनिफिट, उनको काफी बेनिफिट होता था टैक्सेशन के फॉर्म में। टैक्सेशन के फॉर्म में जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको काफी ज्यादा बेनिफिट यहां पे होता था पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। लेकिन अब जीएसटी जो है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब गंतव्य आधारित कर। जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ये बात हो रही है अब जीएसटी की, कि जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो जीएसटी है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अब हम समझ रहे हैं कि जीएसटी के अंदर सिस्टम कैसे काम करता है। पुराना सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो हमने ऑलरेडी देख लिया यहाँ पे, कि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को यहाँ पे काफी फायदा होता था। अब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जीएसटी की। सेम एग्जांपल लेंगे, गुजरात में एक टाटा नैनो मैन्युफैक्चर हुई और छत्तीसगढ़ के एक निवासी ने यह टाटा नैनो खरीदी। इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। जीएसटी में क्या हो रहा है कि जो आप कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदने पर टैक्स दे रहे हो, यह टैक्स उस राज्य सरकार को मिलेगा जहां पे आप इस गुड या फिर सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। यह उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जिस राज्य में आप कंजम्पशन कर रहे हो गुड्स या सर्विस का। जिस राज्य में आप एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, ये जो टैक्स का पैसा है उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। यह कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर। मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में ये रेजिडेंट ने जो टाटा नैनो खरीदी और रेजिडेंट ने जो टैक्स दिया, वो टैक्स गुजरात की सरकार को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस गाड़ी की कंजम्पशन कहां हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है। ये निवासी कहां के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। तो इनको जो टैक्स के फॉर्म में पैसा मिलेगा वो छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेगा। जो टैक्स ये भरेंगे वो छत्तीसगढ़ सरकार को भरेंगे, क्योंकि जो गुड्स और सर्विस की फाइनल कंजम्पशन हो रही है वो छत्तीसगढ़ में हो रही है, गुजरात में नहीं हो रही है।
पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या हो रहा था, टैक्स उस सरकार के पास जाएगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी टैक्स उस सरकार के पास जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, टैक्स उस सरकार के पास जाएगा जहां पे फाइनल कंजम्पशन हो रही है, जहां पे फाइनल कंजम्पशन हो रही है वहां पे उस राज्य सरकार को टैक्स मिलेगा। मतलब कि जीएसटी के आने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं दे आर एट अ लॉस। क्यों? इन्होंने बोला कि पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी लगा ली, तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जब भी हमारा सामान किसी दूसरे राज्य में जाता था तो हमारे पास टैक्स के फॉर्म में बहुत सारा पैसा आता था, चाहे टाटा नैनो की फैक्ट्री हो, ब्रिटानिया पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री हो। अगर हमारी स्टेट से सामान निकल के बाहर दूसरे राज्य में जाता था और दूसरे राज्य के निवासी उसे कंज्यूम करते थे, तो इन आइटम्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा था उसका पैसा हमारे को मिलता था। मतलब कि पुराने वाले टैक्सेशन सिस्टम के अंदर क्या हो रहा था, छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा था, सपोज हाइपोथेटिकली इस एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ को नुकसान हो रहा था, बिहार को नुकसान हो रहा था, महाराष्ट्र को नुकसान हो रहा था। क्यों? क्योंकि इन राज्य सरकारों को कोई पैसा नहीं मिल रहा था और प्रॉफिट हो रहा था गुजरात की सरकार का, कि यहां पे सारा का सारा जो टैक्स का पैसा था वो आ रहा था कि छत्तीसगढ़ के निवासी ने, बिहार के निवासी ने और महाराष्ट्र के निवासी ने जो गाड़ी खरीदी, वो सारा का सारा टैक्स का पैसा जो है गुजरात सरकार को जाएगा, क्योंकि पुराना टैक्सेशन सिस्टम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाली स्टेट को मिलता था, मतलब कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे छत्तीसगढ़ की सरकार जो है प्रॉफिट में है, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहां पे आप गुड्स और सर्विस का कंजम्पशन करोगे उस राज्य सरकार को टैक्स मिलेगा, मतलब कि यहां पे छत्तीसगढ़ की सरकार को प्रॉफिट होगा क्योंकि उन्हें टैक्स मिल रहा है, और गुजरात की सरकार को यहां पे लॉस हो जाएगा क्योंकि गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हुई है लेकिन कंजम्पशन नहीं हुई, कंजम्पशन हुई है छत्तीसगढ़ में। तो जीएसटी के अंदर क्या हुआ, एकदम टेबल पलट गई। पहले जो डेस्टिनेशन वाली स्टेट्स थी, जो कंजम्पशन वाली स्टेट्स थी, उनको टैक्स नहीं मिलता था, मैन्युफैक्चरिंग वाली स्टेट्स को टैक्स मिलता था। लेकिन जीएसटी के अंदर क्या हुआ कि जो कंजम्पशन वाली स्टेट है उनको टैक्स मिलेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग वाली स्टेट है उनको टैक्स नहीं मिलेगा। मतलब कि जीएसटी के आने से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स ने यह बवाल मचाया कि हमने इतनी मेहनत करके मैन्युफैक्चरिंग लगाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाया, बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करा, लेकिन अब जब टैक्सेशन की बात आती है तो सारा का सारा टैक्स जो है वो कंजम्पशन वाली स्टेट्स को दिया जा रहा है, वो डेस्टिनेशन वाली स्टेट्स को दिया जा रहा है, हमारे को नहीं मिल रहा। मतलब कि जीएसटी के आने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी उनको टैक्सेशन में काफी नुकसान हुआ, वेयरएज जो ऐसी स्टेट्स थी जहां पे कंज्यूमर्स काफी ज्यादा थे, मतलब जिनकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की कम थी लेकिन वो दूसरी स्टेट से सामान मंगा के कंज्यूम करते थे। फॉर एग्जांपल ऐसा मानिए कि छत्तीसगढ़ जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से सामान मंगा के कंज्यूम कर रहा है, तो यहां पे छत्तीसगढ़ सरकार को काफी सारा टैक्स का पैसा मिलेगा क्योंकि वो बाहर से मंगवा के अपने यहां सामान कंज्यूम कर रहा है। मतलब कि जीएसटी रजीम के अंदर यह हो रहा था कि उस राज्य सरकार को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जहां पे दूसरे राज्य से सामान आके कंज्यूम हो रहा है, और जीएसटी के अंदर उन स्टेट्स को थोड़ा सा नुकसान होगा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। इसीलिए जीएसटी को क्या बोला गया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसे बोला गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी जो है वो क्या है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कि जहां पे आप गुड्स और सर्विस का फाइनल कंजम्पशन कर रहे हो उस राज्य सरकार को ये जो है टैक्स का पैसा मिलेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, एक स्टेटमेंट बन सकता है कि जीएसटी में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था, वो ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी उनको ये लगने लगा कि अगर अब सारा का सारा जो टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड हो जाएगा, सारा का सारा टैक्स जो है कंजम्पशन वाली स्टेट में जाने लगेगा, तो हमारा टैक्सेशन के फॉर्म में काफ़ी नुकसान होने लगेगा। पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर जो हमारे को सारा का सारा टैक्स मिलता था अब वो हमारे को नहीं मिलेगा। मतलब कि गुजरात जैसी स्टेट जो मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करते हैं उनको टैक्सेशन के फॉर्म में काफ़ी नुकसान होगा। तो ये जीएसटी है, इसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का एक कंसर्न उठ के आता है कि हमारे को यहाँ पे टैक्स के फॉर्म में लॉस होने लगेगा और जो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स स्टेट्स हैं उनका यहाँ पे बेनिफिट होने लगेगा। राइट, तो ये हैं जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने समझे कि गुड्स और सर्विस दोनों पे लगता है, मल्टी स्टेज टैक्स है, वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स है, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं ये मैं पिछले लेक्चर में, और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। प्रीलिम्स 2017 का एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी। प्रीलिम्स 2017 का सवाल है कि अगर हम गुड्स और सर्विस कर को, जीएसटी को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है। नंबर 1, it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India। वो कह रहा है कि पुराने जो अलग अलग सरकारें अलग अलग टैक्सेस लगाती थी वो सारे हटा दिए जाएंगे
और एक सिंगल टैक्स बचेगा देश में, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। ये तो मैंने अभी वर्बेटिम आपको पढ़ाया, तो मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए जब भी आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पे क्या बताया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, अब आपको सेकंड स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, आपको पहले ऑप्शंस में जाना है और ये देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्योंकि सही हो गया तो जहां जहां वन नहीं लिखा हुआ वहां पे क्रॉस लगा दीजिए कि 2 और 3 तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि स्टेटमेंट 1 100% सही है। ठीक है, अब आ जाइए स्टेटमेंट 2 पे। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जीएसटी आने से करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ड्रास्टिकली तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत 19-20 का जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, it will enormously increase the growth of the economy and will enable it to overtake China in the near future। ऐसा नहीं है कि एक टैक्स आने से हमारी इकोनॉमी जो है 7-8 गुना ग्रो कर जाएगी अचानक से, फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी इकोनॉमी 6-7 गुना ग्रो कर गई। आंसर इज ए, ओनली 1। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते रहिए और एलिमिनेट करते रहिए, तो इस तरीके से आपको प्रीलिम्स में काफी आसानी होगी। मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है जो हमारे को यहां पे देखना है। Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in GST। मतलब कि भारत का जो माल और सेवा कर है उसमें कौन कौन से अप्रत्यक्ष करों को हमने काउंट कर लिया है। यह है क्वेश्चन का पहला हिस्सा, समझिए, यह है क्वेश्चन का पहला हिस्सा। सेकंड, ऑल्सो कॉमेंट ऑन द रेवेन्यू इंप्लीकेशन, मतलब कि इससे हमारे राजस्व प्रभाव क्या पड़ेगा, उस पर हमारे को टिप्पणी करनी है कि इससे हमारा रेवेन्यू इंप्लीकेशन क्या होगा। मतलब कि जब से जीएसटी आया है उससे हमारे देश के टैक्स कलेक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारे को यह भी बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में हमारे को लिखना है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप जब इसका इंट्रोडक्शन शुरू करोगे, 150 वर्ड्स है, मतलब कि वर्ड्स हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो इंट्रोडक्शन को आप काफी शॉर्ट रखने वाले हो। इंट्रोडक्शन कितना लंबा है कितना छोटा होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन वर्ड लिमिट। क्वेश्चन टू क्वेश्चन और वर्ड लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे को अपना इंट्रोडक्शन कितना बड़ा है कितना छोटा रखना है। क्योंकि सिर्फ हमारे को 150 वर्ड्स में आंसर करना है, तो इंट्रोडक्शन आप छोटा रखोगे और बहुत ही मीनिंगफुल रखोगे, मतलब इररेलेवेंट बातें कम करोगे और रेलेवेंट बातें ज्यादा। जैसे कि जीएसटी जो है वो बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है, जो कि एक मल्टी स्टेज वैल्यू एडिशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख के आप बात खत्म करोगे 15 से 20 वर्ड्स में। इंट्रोडक्शन यहां पे ज्यादा लंबा नहीं होगा। मतलब कि मल्टी स्टेज वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्सेशन है एंड इट इज ऑल्सो अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब जीएसटी के आप मेजर जो 3-4 करेक्टरिस्टिक्स हैं इंट्रोडक्शन में वो लिख के शुरुआत करोगे। फिर आ जाएंगे बॉडी पे। अब बॉडी में 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। तो आप यहां पे लिखोगे क्या कि टू क्रिएट वन नेशन वन टैक्स, ये वर्ड लिखना जरूरी है। वन नेशन वन टैक्स क्रिएट करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे टैक्सेस को जीएसटी में सब्ज्यूम कर लिया, कई सारे टैक्सेस को जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया। इसमें 2 तरीके के टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया है, एक है स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस और एक है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस। इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी पे आओगे और बॉडी में पहले पार्ट का आंसर करोगे कि बॉडी में सबसे पहला क्या पूछा है कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे हैं जिनको जीएसटी के अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया है। तो वहां पे आप लिखोगे कि जीएसटी का पर्पस था वन नेशन वन टैक्स क्रिएट करना, तो जितने भी दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सेंटर और स्टेट के उनको हटा दिया गया है। फिर उसके बाद एन्यूमरेट कर दोगे कि सेंटर के कौन कौन से टैक्सेस थे और स्टेट के कौन कौन से टैक्सेस थे, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको ऑलरेडी बता दिया। एक्साइज, कस्टम और सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स और ये सब जो भी मैंने आपको टैक्सेस बताए थे वो सारे के सारे यहाँ पे आप लिस्ट बना दोगे। यहां पे आपका पहला पार्ट खत्म। उसके बाद आप बॉडी के सेकंड पार्ट पे आओगे, दैट इज कि इसका रेवेन्यू इंप्लीकेशन क्या होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्या याद करो, तीसरा चौथा लेक्चर, वहां पे मैंने क्या बताया था कि जीएसटी आने के बाद से हमारा टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है काफी आसान और डिजिटल टैक्स है, तो जीएसटी पोर्टल के माध्यम से टैक्स कंप्लायंस इंक्रीज हो रहा है। यहां पे जो टैक्स रेट्स हैं वो काफी ज्यादा रैशनलाइज्ड हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटा दिया गया है।
जीएसटी में एक और रेवेन्यू इंप्लीकेशन हो रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स कि क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को थोड़ी सी यहां पे प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा जीएसटी जो है इसने कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस हटा दिया है, तो अब क्योंकि कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस हट गया तो लोग टैक्स की चोरी कम करते हैं। पहले लोग टैक्स की चोरी इसलिए करते थे कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, जो हमने तीसरे चौथे लेक्चर में पॉइंट्स डिस्कस करे थे कि जीएसटी का कलेक्शन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है हर महीने। क्यों इंक्रीज हो रहा है, वो फैक्टर सारे बता दिए थे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटा दिया, कंप्लायंस बढ़ रहा है, जो टैक्स अथॉरिटीज हैं टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन ले रही हैं, जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। और इसके अलावा अभी हमने क्या देखा कि जीएसटी जो है वो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस हटा रहा है। और एक और रेवेन्यू इंप्लीकेशन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट स्पेसिफिकली कि क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है रेवेन्यू कलेक्ट करने में। ये हो गया आपका बॉडी का सेकंड पार्ट, एकदम शॉर्ट और एकदम क्रिस्प में। इसके बाद हमारे को लिखना है फाइनली कंक्लूजन। लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे कि जीएसटी जो है इसके आने से जो हमारा एक विजन था वन नेशन वन टैक्स का वो फुलफिल होने लगा है और आने वाले समय में हम इसमें और ज्यादा आइटम्स को इंक्लूड करके और ज्यादा यूनिफॉर्म टैक्स मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए यहां पे ये जो क्वेश्चन था यहां पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है क्योंकि सिर्फ 150 वर्ड्स में लिखना था और मेजर पॉइंट बॉडी में आने थे। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप बॉडी में इसके ज्यादा पॉइंट लिख रहे हो। ये इसका ओवरऑल ढांचा रहेगा आंसर का। मेंस 2019 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, राइट। तो हमने अभी तक जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए कि किस प्रकार से जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मल्टी स्टेज टैक्स है, वैल्यू एडिशन बेस्ड टैक्स है, और किस प्रकार से इसने सारे के सारे जो पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सबज्यूम कर लिया और कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस जो है इसने हटा दिया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का कंसर्न था कि अगर जीएसटी जो है वो एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होगा, वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न था मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का। उस कंसर्न को हटाने के लिए भारत सरकार एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसको कहते हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन। जो जीएसटी कॉम्पनसेशन है उसकी बात मैं 10 मिनट बात करूंगा। पहले मैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ जीएसटी आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली ये जो जीएसटी है इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। जीएसटी में बेसिकली आपको 3 तरीके के कॉम्पोनेंट्स दिखेंगे। एक दिखेगा सीजीएसटी जिसको कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, एक दिखेगा स्टेट जीएसटी जिसको कहते हैं एसजीएसटी, और एक दिखेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसको कहते हैं आईजीएसटी। जीएसटी के ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या कॉन्सेप्ट? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस का। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सपोज करिए दिस इज गुजरात, ये है टाटा नैनो की फैक्ट्री और ये है गुजरात के एक निवासी। मतलब कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है वो हो रही है विद इन द स्टेट, राज्य के अंदर ही जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो राज्य के अंदर ही हो रही है, दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द स्टेट। इसे बोले जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। दिस इज नोन एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर ही, विद इन द स्टेट, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। तो टाटा नैनो की फैक्ट्री है, इन व्यक्ति ने टाटा नैनो खरीदी और पलटे में टाटा नैनो की फैक्ट्री को पैसे दे दिए। मतलब कि यहां पे जीएसटी भी लगेगा, गाड़ी खरीदी है तो उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। अगर कोई भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, अगर कोई भी इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें जो जीएसटी लगता है वो 2 तरीके का लगता है। एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। अगर आप ध्यान से बिल को खोल के देखें, इवन अगर आप अपने पड़ोस में से किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हैं, उस रेस्टोरेंट का अगर आप बिल ध्यान से देखें तो वहां पे उसने 2 तरीके का जीएसटी लगा रखा होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि आप एक गली छोड़ के अपने रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हैं,
विद इन द स्टेट, विद इन द रीजन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब कि सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, सेम स्टेट के अंदर रेस्टोरेंट से खाना आ रहा है, तो जो जीएसटी होगा दो हिस्सों में बटा हुआ होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी वाला कंपोनेंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पास, और एसजीएसटी वाला कंपोनेंट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब देखिए, जीएसटी जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं पे कंजम्पशन हो रही है, जिस राज्य में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसी में कंजम्पशन हो रही है। इस वजह से इस पर्टिकुलर केस में जो एसजीएसटी है वो गुजरात की सरकार को जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो गुजरात के अंदर ही हो रही है। जो कंजम्पशन हो रही है वो गुजरात के अंदर ही हो रही है। द कंजम्पशन इज टेकिंग प्लेस विद इन गुजरात ओनली। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट भी गुजरात है और कंजम्पशन स्टेट भी गुजरात है। इस वजह से जो सीजीएसटी है वो जाएगा केंद्र सरकार के पास, और जो एसजीएसटी है वो जाएगा कंजम्पशन स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में गुजरात सरकार के पास। सपोज करिए आप राजस्थान में रह रहे हैं, यहां पे राजस्थान में एक बहुत फेमस कोई रेस्टोरेंट है, आपने उससे खाना ऑर्डर करा, खाने का जो बिल आएगा उस बिल में आपने पैसे दिए, नीचे लिखा होगा जीएसटी। क्योंकि आपने अपनी ही स्टेट के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करा तो वहां पे आपको दो कंपोनेंट दिखेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब इस केस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के पास, और यहां पे जो खाना है वो मैन्युफैक्चर हुआ, मतलब बना रेस्टोरेंट में राजस्थान में और कंज्यूम भी राजस्थान में हुआ, तो ये जो एसजीएसटी है ये जाएगा कंजम्पशन स्टेट के पास, डेस्टिनेशन स्टेट के पास, मतलब इस केस में टैक्स जाएगा राजस्थान सरकार के पास। तो जब भी हम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस की बात होगी, विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शंस की बात होगी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दो कंपोनेंट्स लगते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और एसजीएसटी कंजम्पशन वाली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इस केस में, दोनों ही केसेस में मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन सेम जगह पे हो रही है। बेसिकली इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब ही ये होता है कि जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं पे कंजम्पशन हो रही है। तो ऐसे केस में जो एसजीएसटी है ये चला आएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ऐसे केसेस में जो एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। अगर आप अपने रेस्टोरेंट से खाना मंगाएंगे, आप देखेंगे तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम रेट पे लगाता है, 2.5% पे। दोनों ही वो सेम रेट पे लगाएगा 2.5% पे। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट होता है एक पर्टिकुलर आइटम के लिए, एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस के लिए, जो सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट होता है वो सेम होता है। तो यहां पे हमने क्या देखा? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इंट्रा स्टेट ट्रेड, इंट्रा स्टेट टैक्स और एसजीएसटी सीजीएसटी। मतलब कि जीएसटी के ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे लगते हैं, मतलब कि जो अंतरराज्यीय लेन देन पे लगते हैं, वो मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं आईजीएसटी पे, इंटीग्रेटेड जीएसटी पे। ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये हमेशा लगता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे। प्लीज नोट, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जाता है, सर्विस जाती है, उस केस में जो टैक्स लगता है उसे आईजीएसटी कहते हैं। सपोज करिए अनअकैडमी का ऑफिस बैंगलोर में है। आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदा, बैंगलोर का, कर्नाटका में। आप दिल्ली में बैठे हैं और आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदा, मतलब अनअकैडमी ने बैंगलोर से दिल्ली एक सर्विस ट्रांसफर करी। जो अनअकैडमी दे रहा है वो सर्विस है।
अनअकैडमी बैंगलोर में जिसका हेडक्वार्टर है कर्नाटका में, उन्होंने आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा और आपको एक सर्विस दी, एजुकेशन सर्विस। पलटे में आपने अनअकैडमी को सब्सक्रिप्शन का जो फीस है वो दिया। इस पूरी ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि यहां पे जो अनअकैडमी आपको सप्लाई कर रहा है सर्विस, वो अपनी स्टेट के बाहर कर रहा है, कर्नाटका के बाहर कर रहा है, तो इस केस में लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी, ये जो आईजीएसटी है, जितना पैसा आईजीएसटी के अंदर कलेक्ट होगा, इसका आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार, और इसका आधा पैसा कंजम्पशन स्टेट को जाएगा। इसका आधा पैसा कंजम्पशन स्टेट को जाएगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली की सरकार को, इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली की सरकार को जाएगा। सिमिलरली अगर आप महाराष्ट्र में, सपोज करिए नासिक में, मुंबई में, और आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदा, तो अनअकैडमी ने आपको महाराष्ट्र में सर्विस दी, मतलब कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। इंटर स्टेट, कर्नाटका से महाराष्ट्र, इंटर स्टेट, आपने पलट के अनअकैडमी को पैसा दिया, तो दैट वुड बी आईजीएसटी। आईजीएसटी, अब इसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, मतलब आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार, और आधा पैसा कंजम्पशन स्टेट अपने पास रखेगी, मतलब कि आज की तारीख में उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र की आधा पैसा अपने पास रखेगी, मतलब कि स्टेट का कंपोनेंट। यहां पे जब जब अनअकैडमी दूसरे स्टेट्स में सब्सक्रिप्शन बेचेगा, तब तब कर्नाटका की सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है वो एक कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, लेकिन आईजीएसटी कहां लग रहा है? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रांजैक्शन होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रांजैक्शन होता है, तो लगता है आईजीएसटी। सपोज करिए आप हुबली में रह रहे हैं, जो कि कर्नाटका में ही है, हुबली में रह रहे हैं आप, हुबली नाम के एरिया में आप रह रहे हैं, आपने बैंगलोर अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन खरीदा। अब ये हो गया विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन, ये हो गया विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब कि यहां पे प्रोड्यूसिंग स्टेट और कंज्यूमिंग स्टेट दोनों ही कर्नाटका है, तो यहां पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। यहां पे आप जब हुबली में बैठ के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीदोगे, तो यहां पे लगेगा सीजीएसटी, जो कि जाएगा केंद्र सरकार के पास, और एसजीएसटी, जो कि जाएगा कर्नाटका बसवराज बोम्मई सरकार के पास। तो यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से इंट्रा और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस काम कर रही हैं। अगर आप कर्नाटका के अंदर बैठ के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एसजीएसटी बसवराज बोम्मई कर्नाटका सरकार के पास। अगर आप दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में बैठ के सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपको सब्सक्रिप्शन तो मिल जाएगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब कि कर्नाटका से महाराष्ट्र इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया, तो यहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं बल्कि आईजीएसटी लगेगा। इसका आधा पैसा केंद्र सरकार के पास जाएगा और आधा पैसा कंजम्पशन वाली स्टेट, डेस्टिनेशन वाली स्टेट के पास जाएगा। तो इस तरीके से जीएसटी के कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं विदाउट लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे कि लद्दाख, जैसे कि चंडीगढ़, जैसे कि अंडमान, जैसे कि लक्षद्वीप, जैसे कि दादरा नगर हवेली, इन सब यूनियन टेरिटरीज में जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, इन सब यूनियन टेरिटरीज में जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, तो वहां पे एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाता है। बस एक ये माइनर सा फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस नाम अलग है। मतलब कि गुजरात के अंदर जो बना और गुजरात के अंदर जो बिका, वहां पे क्या लग रहा था? सीजीएसटी और एसजीएसटी। सपोज करिए ये गुजरात नहीं है, सपोज करिए ये अंडमान है, कि अंडमान के अंदर कुछ बना और अंडमान के अंदर ही बिक गया, तो वहां पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। बस ये फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है,
बस नाम अलग है कि एसजीएसटी की जगह यूटी जीएसटी लगेगा। और यहां पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो हमारी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं विद लेजिस्लेचर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इन तीनों में एसजीएसटी ही लगेगा। यहां पे यूटी जीएसटी नहीं लगेगा, इन तीनों में एसजीएसटी ही लगेगा, ऐसा जीएसटी का लॉ बोलता है। मतलब कि यूटी जीएसटी उन यूनियन टेरिटरीज में लगेगा जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है। जहां पे लेजिस्लेचर है, जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है, वहां पे एसजीएसटी लगेगा, वहां पे यूटी जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर में अभी लेजिस्लेचर बन जाएगा और पुडुचेरी में जब भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा ही लगेगा। मतलब इंटर स्टेट हो रहा है अगर बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, अगर इंटर स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा ही। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है तो यहां पे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। अगर अंडमान, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख वगैरह में इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट हो रहा है तो वहां पे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी वहां पे नहीं लगेगा। राइट। तो आज रुकेंगे यहां पे। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मतलब अगला लेक्चर जल्दी आ रहा है। लेट्स क्रैक इट।